Hello everyone. This series I am trying to create for the revision of computer application. क्लास 10th में आप लोगों ने जितना कुछ स्पेशली HTML में जो कुछ भी पढ़ा है उसको रिवाइज करने के लिए फास्टली, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सिर्फ रिवीजन को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए ये छोटा सा सीरीज क्रिएट किए हैं। आपको मदद करेगा एग्जाम का प्रिपरेशन करने में। स्टार्ट करते हैं आज पहला क्लास, जिसमें कि हम लोग बेसिक देखेंगे HTML। व्हाट इज HTML? कुछ कुछ पार्ट जहाँ जहाँ आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा वो हम वहाँ पे आपको बताते जाएंगे। काइंडली उसको हो सके तो नोट भी करते जाइए। द फुल फॉर्म ऑफ HTML इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये फुल फॉर्म कई बार आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आता है। ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसमें चार वर्ड छुपा है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हम पहले भी आपको बता चुके हैं। मार्कअप लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज होता है जिसमें बेसिकली कोई स्पेसिफिक रूल एंड रेगुलेशंस की जरूरत नहीं पड़ती। जनरली हम लोग अगर C++, जावा, पाइथन पाइथन में आप लोगों ने पहले भी काम किया होगा। पाइथन में अगर आप कोई भी कोड करते हैं गलत होता है तो आपको वहाँ एरर मिलता है। लेकिन जितने भी मार्कअप लैंग्वेजेस है, अगर आप उसमें कुछ भी गलत भी टाइप कीजिएगा तो वट एवर यू आर गोइंग टू टाइप, यू यू विल गेट द सेम टाइप ऑफ आउटपुट। यानी गलत लिखिएगा गलत आउटपुट देगा। इट विल नॉट पॉइंट यू फॉर द एरर। हाइपर टेक्स्ट एक स्पेशल टेक्स्ट होता है जिसके थ्रू पूरा इंटरनेट मेरा काम करता है। हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? एक ऐसा टेक्स्ट, फॉर एग्जांपल ये बेसिक डेफिनेशन ऑफ HTML, अगर हम इसको हाइपर टेक्स्ट बनाते हैं तो होता क्या है कि ये इसका कलर चेंज हो जाता है। और आपको याद होगा हम लोगों ने क्रिएट भी किया था इसको। और जब भी आप ये, जैसे आपको यहाँ पे एक पेंसिल दिख रहा है, अगर हम इस पेंसिल को हटा दें तो नॉर्मली एक माउस पॉइंटर यहाँ पे आता है। और जब आप इसको हाइपर टेक्स्ट बनाते हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये this HTML written in here is a type of hypertext, not it is not a hypertext। लेकिन hypertext बनने के बाद इसका आउटपुट कुछ इसी तरह का दिखता है। इसका कलर बाय डिफॉल्ट पर्पल हो जाता है, जिसको हम लोग बाद में चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। ये अंडरलाइन दिखेगा। और यहाँ पे जब मेरा माउस पॉइंटर आता है तो जब हम इसको क्लिक करते हैं तो एक दूसरा पेज ओपन हो जाता है। वो पेज यहीं पे भी ओपन हो सकता है, न्यू विंडो पे भी हो सकता है। दिस इज कॉल्ड द लिंकिंग ऑफ वन पेज टू अनदर पेज यूजिंग अ टेक्स्ट। किसी एक टेक्स्ट के सहारे हम जब इस टेक्स्ट को क्लिक करेंगे तो मेरा कोई दूसरा पेज जो मैंने क्रिएट करके रखा है वो ओपन हो जाए। दिस प्रोसेस, दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज हाइपर लिंकिंग। और इस लिंक को कंप्लीट करने के लिए जिस टेक्स्ट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको क्लिक कर रहे हैं, उस टेक्स्ट को कहते हैं हम लोग हाइपर। सिंपल। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम लोग कई वेब पेजेस बना सकते हैं। जब ये वेब पेजेस एक साथ कंबाइन हो जाता है किसी पर्टिकुलर एक टॉपिक पे तो वो वेबसाइट का फॉर्मेशन करता है। ये वेब पेजेस जिस जगह पे आप देखते हैं उस स्पेशल सॉफ्टवेयर का नाम है ब्राउजर। ये सारे टर्म जितने अभी मैंने इस्तेमाल की, ये आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। इस पे हम लोग जब भी कोड करेंगे तो वो वेब पेज का फॉर्मेशन कर सकता है। वो वेब पेज जब हम लोग कई सारे वेब पेज को एक साथ कंबाइन करते हैं ऑन अ पार्टिकुलर टॉपिक, इट बिकम्स अ वेबसाइट। हाँ, अलग बात है वेबसाइट बना के उसको लॉन्च करने का कई सारा प्रोसेस है जो जिसके बारे में फिलहाल अभी बात करने की जरूरत नहीं। नाउ, it is a standard language used to create and design web pages on the internet. It was introduced by, ये नाम हमेशा याद रखिएगा, कई बार हम आपको रिवाइज करवाए हैं। It was introduced by टीम बर्नर्स-ली। टीम बर्नर्स-ली ने 1991 में इस HTML का एस्टेब्लिशमेंट किया था। कहाँ किया था? CERN। CERN एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जहाँ पे उन्होंने इस मार्कअप लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था। और उस समय इसका नाम सिंपल मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद से अभी तक इस मार्कअप लैंग्वेज में कई चेंजेस आ चुके हैं। और जो लेटेस्ट चेंज हम लोग फिलहाल एक्सेस कर रहे हैं वो है, स्टार्ट हुआ था HTML 2.0 से, और फिलहाल जो हम लोग अभी इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज HTML 5। इस HTML 5 जो कि लेटेस्ट है 2024 तक का, इसमें कई पुराने टैग्स
हट भी चुके हैं, कई नए टैग आ चुके हैं। अब यहाँ पे टर्म हम इस्तेमाल किए टैग। पूरा HTML, आपका जो भी कोड आप करने वाले हैं वो टैग्स के सहारे चलता है, बेसिक टैग्स के सहारे चलता है। ये टैग क्या होता है? जो भी चीज आप इस तरह के लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में लिखते हैं उसको हम लोग टैग्स बोलते हैं। पहले भी बताए हैं, ये हम रिवीजन करवा रहे हैं इसलिए हम पूरा डिटेल में सिर्फ यही सोच के बता रहे हैं कि आपने पढ़ा है या कहीं पे कॉन्सेप्ट आपका दिक्कत हुआ था, तो उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ही ये वीडियो क्लियर बना रहे हैं, इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं। टैग जो भी लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ये वर्ड फिक्स होगा, ये HTML डिफाइन कर चुका है, इसको आप अपने मर्जी से फिलहाल तो चेंज नहीं कर सकते, HTML में नहीं कर सकते, अलग जगह पे करेंगे जहाँ पे जो होता है, फिलहाल वो आपके सिलेबस से बाहर की बात ना। ये स्पेसिफिक वर्ड को हम लोग टैग, ये टैग्स दो तरह का होता है। पूरे HTML में जितने भी टैग्स बने हुए हैं वो दो कैटेगरी के होते हैं, ये आपको याद होना चाहिए, और ये आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। पहला टैग होता है कंटेनर टैग। फर्स्ट टैग इज योर कंटेनर टैग। नाउ व्हाट इज अ कंटेनर टैग? दूसरा, पहले समझ जाते हैं दूसरा क्या है। ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए फिर से इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल रहे हैं आपको। सेकंड टैग होता है आपका एम्प्टी टैग। कंटेनर टैग एंड एम्प्टी टैग। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंटेनर टैग एंड एम्प्टी टैग? कई ऐसे टैग्स हैं जिसको लिखने के लिए आपको इस लेस देन ग्रेटर देन का तो इस्तेमाल करना ही पड़ता है, और बाद में सेम इसी तरह का एक पैरेलल एक और टैग आपको इंड करना पड़ता है, लेकिन उससे पहले हम लोग स्लैश का इस्तेमाल करते हैं, एंड दिस इज फॉरवर्ड स्लैश, याद रखिएगा, बैकवर्ड स्लैश नहीं। दिस कॉम्बिनेशन ऑफ टैग, जहाँ पे आप लेस देन एंड ग्रेटर देन के बीच में कंटेंट लिख रहे हैं, और ये एक पार्ट होगा और इसी का एक काउंटर पार्ट होगा जिसमें ये स्लैश का इस्तेमाल होगा। दिस टाइप ऑफ टैग इज नोन एज कंटेनर टैग। और आपको पता होना चाहिए कि हमारे HTML का जो सबसे बेसिक टैग है वो स्टार्ट होता है HTML के नाम से। So this HTML is also a container tag because we used to create our programming using HTML tag। ये ओपन होता है HTML टैग से, और स्लैश लगा के जब हम HTML लिखते हैं इससे ये क्लोज। Whenever we are using open and close tag, this type of tag will be known as container tag। आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा कौन कौन से कंटेनर टैग है और कौन कौन से एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग का एग्जांपल आपने इसे बनाया है पहले भी, BR टैग। BR टैग के थ्रू हम लोग न्यू लाइन पे जाते हैं, ये सब टैग हम लोग धीरे धीरे आगे हम लोग रिवाइज करेंगे। तो कंटेनर टैग वो टैग होता है जिसमें कि लेस देन और ओपन एंड सॉरी ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों रहता है। और एम्प्टी टैग वो टैग होता है जिसमें कि सिर्फ सिंगल टैग होता है, जैसे कि BR टैग। नाउ इन ईच एंड एवरी टैग, इन ईच एंड एवरी टैग वी कैन इवन हैव सम प्रॉपर्टीज ऑल्सो। जैसे आप जब बॉडी नाम का एक टैग क्रिएट करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सारा प्रोग्रामिंग बॉडी के बाद ही होता है, ये बॉडी के बाद जो कुछ भी आप लिखते हैं, और इसके बाद अगर आप कोई प्रॉपर यहाँ पे कुछ लिखने की कोशिश करते हैं जिससे कि उस बॉडी का कुछ प्रॉपर्टी चेंज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल वी कैन राइट बॉडी, देन वी कैन राइट BG कलर। BG कलर इज इक्वल्स टू रेड। So this part where I am writing this BG color, this is known as attribute. This is the tag. Body is my tag, and BG color is the attribute of this tag. And this is the value of the attribute. The color, whatever the color I am trying to provide, is the value of the attribute. तो भी हम लोग क्या क्या सीखे। HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसने बनाया टिम बर्नर्स-ली ने 1991 में। किस जगह पे बनाया था? एक रिसर्च सेंटर था CERN नाम का। और अभी जो लेटेस्ट वर्जन है HTML का जो हम यूज कर रहे हैं वो HTML5 के नाम से। इस HTML में हम लोग जो भी टैग इस्तेमाल करते हैं दो तरह का होता है, एक एक कंटेनर टैग होता है और एक एम्प्टी टैग होता है।
कंटेनर टैग, किसी भी टैग में अगर हम कुछ प्रॉपर्टी देने की कोशिश करते हैं, दिस प्रॉपर्टी, जैसे हम बॉडी के साथ बिजी कलर दे रहे हैं, दिस इज नोन एज एट्रीब्यूट एंड दिस पार्ट इज, और उसका उस एट्रीब्यूट का जो भी कंटेंट हम देने की कोशिश करें, जो वैल्यू दे रहे हैं, दैट इज नोन एज वैल्यू ऑफ दैट। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको कंटेंट रिकॉल हो गया। नाउ, हाउ टू क्रिएट वन HTML फाइल। ज़्यादा समय नहीं देंगे, तेजी से आपको याद दिलाएंगे। इस HTML पे कोड करने के लिए सबसे पहले आपको किसी टेक्स्ट एडिटर को यूज करना है। हम लोगों ने देखा था अपने प्रैक्टिकल्स में भी, मोस्टली हम लोग इस्तेमाल करते थे नोट पैड का। ऐसे बहुत सारा बना बनाया टेक्स्ट एडिटर है, आप उस पर भी वर्कआउट कर सकते हैं। कई ऐसे वेंडर्स जो टेक्स्ट एडिटर आपको प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू आप HTML का कोड आसानी से कर सकते हैं, उस पर फिलहाल नहीं जाना है। सबसे आसान है नोट पैड इस्तेमाल करना है, और उस नोट पैड विंडोज में होता है। अगर आपके पास मैक है तो आप टेक्स्ट एडिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां पे आप अपने कोड को लिखेंगे। कोड को लिखने के बाद वो कोड कुछ इस तरह का होगा, जो हमेशा HTML टैग से स्टार्ट होगा और HTML से बंद होगा। अब इसके बीच का क्या क्या टैग है हम लोग धीरे धीरे करके सीखेंगे। इसको लिखने के बाद हम लोग इसको सेव करते हैं। सेव करने का रूल क्या है? लास्ट में कोई भी नाम आप दे सकते हैं, बस रूल क्या है, इसका रूल बस इतना ही है कि आप उसके लास्ट में जो भी आप नाम देना चाहते हैं, लेट इट बी ABC, लास्ट में ABC के साथ .html जरूर लगाएं। अगर आप नहीं लगाते हैं तो ये HTML का फाइल ना बन के नोट पैड का फाइल बन जाता है। बस इतना याद रखना। दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट द HTML फाइल। ना अगर ये जब आपका HTML फाइल बन गया, बनने के बाद आप उसको सेव कर लिए, सेव करने के बाद आप इसको ओपन कहाँ करेंगे? तो हम पहले स्टार्टिंग में ही बताए हैं अभी आपको, इसको ओपन करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, एंड दैट सॉफ्टवेयर इज नोन एज वेब ब्राउजर। आपके कंप्यूटर पे कई तरह का ब्राउजर हो सकता है। इट कैन बी योर गूगल क्रोम, इट कैन बी योर फायरफॉक्स, इट कैन बी सफारी, एज, वॉट एवर द ब्राउजर यू आर हैविंग, इट विल वर्क ऑन इट। ऐसा नहीं है कि एक पे वर्क करेगा दूसरे पे नहीं, क्योंकि ये वेब पेज बनाते हैं, और वेब पेज आपको पता है कि HTML के फॉर्मेट में ब्राउजर पे ही ओपन है। यू मस्ट हैव वन ब्राउजर टू ओपन दिस HTML। ये बेसिक था, फिर हम लोग और डिटेल आगे वाले क्लासेस में देखें। थैंक यू।